Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी में। आज का ये वीडियो मेरे सीए फाउंडेशन के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं इक्वेशन चैप्टर। सो आज की इस छोटी सी क्लास में आपको इक्वेशन का क्लोजिंग आपको बताता हूं कैसे करना है, क्योंकि इक्वेशन जो चैप्टर है बेटा हमारा पार्ट 1 में मैथ्स में, उसको आपने बिल्कुल लाइट तरीके से समझना है, क्योंकि चैप्टर के अंदर इतना कुछ नहीं है जो आप एक बहुत बड़ा हेडेक इसको आप समझो। सो राइट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इक्वेशन के एंड को। इक्वेशन चैप्टर के एंड में आपको प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में पता चलेगा। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फॉर्म, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, उसके बारे में आप इसमें सारे क्वेश्चंस करोगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में आपको बता दूं। इसमें बेटा एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो 8, 9, 10 आजकल की पब्लिकेशंस के हिसाब से 7th, 8th, 9th में अलग अलग बुक्स आपको बताया बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको बेस्ट मिल जाएंगे जो हेल्प करेंगे आपको इस कॉन्सेप्ट को और बेटर तरीके से समझने में। तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे 2 डिजिट नंबर्स वाले, जिसमें 10x + y वाले कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। यानी कि एज प्रॉब्लम, 2 डिजिट नंबर और आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन? यानी कि किसी एक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसका 5th पार्ट, 6th पार्ट, 1/3 पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट आप उसको पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। सारे आपको जो मैं वर्ड प्रॉब्लम में मिलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक में, राइट बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। रैशनल फ्रैक्शन के मिलने वाले हैं कि रैशनल नंबर मतलब मान लीजिए एक फ्रैक्शन है आपका ये x/y, इसके न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो ये जर्नल मैथ्स है बेटा, जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके इसमें आने वाले हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम का ये जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके सामने, जो प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक में आप पढ़ेंगे, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट इक्वेशन चैप्टर में, इन्हीं सभी क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। आपने प्रीवियस जो वीडियो देखे हैं बेटा, उनमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे। आप इस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। बढ़ते हैं हमारे इस क्यूबिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, क्यूबिक, इसके बारे में आपको बता दूं। यहां पर ये आपको एक इक्वेशन दी है, लेकिन क्यूबिक फॉर्म क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d = 0। अब होता क्या है बेटा, जैसे प्रीवियस हमने एक्सरसाइजेस की थी, उनमें क्या था, हम ऑप्शन को उठाते थे और इक्वेशन में पुट करके, इसको ऑप्शनल मेथड बोलते हैं बेटा। हमने इन ऑप्शन के थ्रू इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो 0 प्रूफ करेंगे, और यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सेम आपने इसी तरीके से करना है। लेकिन उससे पहले यहां आप देख रहे होंगे ट्रायल एंड एरर मेथड लिखा हुआ है। ये क्या बोला है सर? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो एक एग्जांपल आपको उसी की हेल्प से करूंगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है, क्योंकि क्यूबिक के टाइम पे आपके सामने आपको 3 वैल्यू निकालनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईयर डिग्री आपकी 3 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है बेटा कि अगर डिग्री यहाँ पे 3 है तो x की 3 वैल्यूज हमारे पास आने वाली है। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया और मिडिल टर्म स्प्लिट आपको अच्छे से आती है, जो क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है पहले। यहां पर आपके सामने जैसे ये दिया है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड बोलता है इस केस में आप x की वैल्यू को +1 या -1 पुट करके देखते हैं। अगर यहां पर 1 पुट करने पर ये 0 आ जाता है, यानी कि 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यदि x -1 पुट करने पर ये 0 आ गया तो -1 इसका सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए +-1 पुट करने पर ये 0 नहीं आता, तो फिर x की वैल्यू को +-2 पुट करके देखा जाता है। इसी तरीके से +-3 और सो ऑन। अब करना क्या है, मोस्टली बेटा इन 3 में ही या इन 2 में ही 99% क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि उनका एक सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है।
किसकी हेल्प से? ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्राई करते हो और उसमें ट्रायल करते हो, और यदि आपका जीरो ना आया तो आप दूसरा नंबर ट्राई करते हो। कैसे? चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। यहां पर यदि मैं पुट करूं x की वैल्यू को 1, तो क्या ये जीरो आएगा? चेक करते हैं बेटा। 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, यानी कि 1 माइनस 7 प्लस 6, प्लस वालों को हम ऐड करेंगे 7 माइनस 7, ये कटकर जीरो आ गया। हाँ, ये हमारा क्लियर हो गया कि यदि इस इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में? क्यूबिक इक्वेशन में, यदि x की वैल्यू को मैं 1 डालता हूं, 1 यहां पुट करता हूं, तो ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस 1 को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो x माइनस 1 आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपका एक फैक्टर निकलकर आपके हाथ में आ गया। इसे एक रूट बोलते हैं बेटा, या एक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? 2 अननोन्स हमने पढ़े, जहां पर x की वैल्यूज को हमें पता नहीं थी। यहां पर क्यूब है, यानी कि 3 वैल्यू है जो हमें निकालनी है। एक हमारे सामने आ गई। अब आप क्या करेंगे? एक बेस्ट तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिससे सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे बेटा? थोड़ा फोकस आप करेंगे यहां पे। देखिए, अब ये x प्लस माइनस 1 जो है, ये एक सॉल्यूशन होगा। तो इस x माइनस 1 से आप इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, जैसे आपने 7th 8th क्लास में अपने बहुत अच्छे से ये समझा है। कैसे बेटा? डिवाइड करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है कि x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को कैसे डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए, यदि मैं यहां पर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? x क्यूब, और ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस का x स्क्वायर। लेकिन x स्क्वायर जब ये आएगा, यहां पर कहीं x स्क्वायर है नहीं, तो जब नहीं होता बेटा तो हम x स्क्वायर को अलग से हम दिखा देते हैं, यानी कि इनसे हटकर उस वैल्यू को हम लिख देते हैं। आपने ये 8th 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसे डिवाइडिंग रूल बोलते हैं बेटा। अब यहां पर ये प्लस है, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर ये कैंसिल हो गया। अब ये है मेरा x, और ये है यहां पे x स्क्वायर। जो हायर डिग्री वाली वैल्यू है उसको हम पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, और बाकी एज इट इज माइनस 7x प्लस 6। अब यहां पर जब अगर हम x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें ये x स्क्वायर हो जाए, तो x स्क्वायर के लिए हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x से। x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, और x को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरा माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर फिर बेटा साइन चेंज करेंगे। कैसे साइन चेंज करेंगे देखते रहिए। मैं क्या करूंगा, यहां प्लस है तो नेगेटिव कर दूंगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दूंगा, ये कैंसिल हो गया। यहां पर माइनस का 7x है, और x का साइन अब बदल के प्लस हो चुका है, तो माइनस 7 से प्लस बन जाएगा, माइनस का 6x प्लस 6 यहां पर है गया। एट लास्ट x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरा माइनस 6x आ जाए, तो माइनस 6 से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये टर्म मेरी सेम आ जाएगी। कैसे? माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x, माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6, और सिंपली इसके साइन चेंज करेंगे, ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, ये आ गया जीरो। सो 99% क्वेश्चन क्या 100% क्वेश्चन में जब आपको एक सॉल्यूशन निकलकर आ जाता है, एक रूट आपके पास निकलकर आ जाता है, रूट का मतलब इसकी वैल्यू, एक फैक्टर, तो डेफिनेटली जब उस फैक्टर से आप इस इक्वेशन को, इस क्यूबिक इक्वेशन को, गिवन क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो जीरो आएगा ही आएगा। तो हमारे पास बेटा क्या हो चुका है, हमारे पास आ चुका है, एक तो था हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर, और एक मेरे पास आ चुका है x स्क्वायर माइनस x प्लस x, माफ कीजिएगा, और माइनस 6। अब ये इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यूबिक फॉर्म अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो चुका है। पहले क्यूबिक फॉर्म हमारे पास थी x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इसी का ये रूप हमें मिल चुका है। अब इजीली क्या बेटा, एक फैक्टर तो आ रखा है, एक फैक्टर यहां से निकाल लेंगे, दो फैक्टर यहां से निकलेंगे। कैसे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, या d निकाल के, जो d वाला मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड, वो आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे बेटा? इसको तो डायरेक्टली आप कर देंगे, एक्स स्क्वायर, कोई भी दो नंबर जिनको इंटू करके इसका इंटू आए और प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। माइनस का 3x प्लस का 2x, और यदि इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6 आ जाएगा। सॉल्व करूंगा, प्लस का चाहिए तो इसको प्लस, आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 6, x कॉमन लेंगे x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो यहां से x माइनस 2 और x प्लस 3 हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। इसके बाद क्या है बेटा, सिंपल से एक x माइनस 1 ऑलरेडी आपके पास चल रहा है,
तो अब इसका सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है, यानी x की वैल्यू एक बार 1 आ गई, x की वैल्यू यहां पर 2 आ गई और x की वैल्यू आपकी -3 आ गई। ये तीन वैल्यू जो है उस क्यूबिक, कौन सी क्यूबिक इक्वेशन बेटा, जो मेरे पास यहां पर थी, इस क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलकर आ गए। तो ये आपका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है तीसरा बेटा, क्यूबिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने एक फैक्टर निकाल लेना है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, आप वीडियो को रिवाइज करेंगे, पॉज करके समझेंगे, डेफिनेटली आपको ये समझ में आएगा। और जब एक मेथड आपके सामने आ गया, एक फैक्टर आपके सामने आ गया, उस फैक्टर से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद जो यहां पर निकल कर आएगा, दिस इज कॉल्ड द अदर फैक्टर। और यहां से आप क्वाड्रेटिक अप्लाई करके इजीली जो है यहां से रिमेनिंग 2 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आई होप बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया कि कैसे हमने इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 2 सीए फाउंडेशन का पार्ट ए में इक्वेशन का पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। 2 प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन का पूरा इंट्रोडक्शन से लेके उस पूरे चैप्टर में क्या क्या है वो आपको मैंने इजीली समझाया था। सो आई होप इस वीडियो में जितनी भी फॉर्मुलेज मैंने आपको कराए हैं, जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई हैं, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और क्रैक करेंगे अपने सीए फाउंडेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।